खबरों की ओर। नमस्कार, मैं रमेश शर्मा सिटी बिग न्यूज़ फेसबुक यूट्यूब चैनल में आप सबका स्वागत करता हूं। अभी मैं हूं यहाँ सरकारी स्कूल में, बरवाला हल्के में पढ़ता है। और यहाँ पे जो बच्चे आप देख रहे हैं पीछे मेरे साथ में, ये रेसलिंग की गर्ल्स हैं सारी की सारी, जो कि यहाँ पे कोच ना होने की वजह से इनको उस चीज़ का सामना करना पड़ रहा है। इनसे जानते हैं क्या समस्या है, कब से ये जूझ रही है इस समस्या को लेकर। हाँ जी, क्या नाम है आपका? दीपिका सर। दीपिका, क्या दिक्कत है, क्या समस्या है? सर हमारे कोच की बदली वापस कर दी गई। पहले 2 साल पहले फिर प्राइम मिनिस्टर के पास, वो सॉरी सीएम के पास हम गए थे बरवाड़ा में, तो हमने उनसे अपील की थी, तो उन्होंने हमारा जो है बदली कर दी थी वापस। अब 2 साल हुए हैं और फिर से बदली कर दी गई है, तो हम हाथ जोड़ के अपील करते हैं, गुजारिश करते हैं। उन्होंने हमें आश्वासन दिया है, लेकिन बहुत लंबा टाइम उन्होंने ले लिया है। और क्या हुआ कि हमारे जो कंपटीशन है वो हमारे बिल्कुल सर पर है। 29 तारीख से शायद हमारी कंपटीशन है, अभी होने वाले हैं, तो हमारा जो है कंपटीशन वो ख़राब हो रहा है, टूर्नामेंट पूरी तरीके से। हम अपनी कंसंट्रेट नहीं कर पा रहे हैं अपनी प्रैक्टिस पर। कब से नहीं है आपके पास कोच? 4 महीने से नहीं है। 4 महीने से? 4 महीने से आप लोगों ने शिकायत की, कोई भी आपके पास कोई भी कोच नहीं है फिलहाल अभी? नहीं सर, हमारे पास कोई कोच नहीं है। हमने छोटे बड़े नेताओं से भी गुजारिश की है, लेकिन उन्होंने यह प्रोसीजर को बहुत लंबा बना दिया है। तो किस तरह से आपकी प्रैक्टिस चल रही है, कि कैसे कर रहे हैं आप लोग? अभी कोई प्रैक्टिस का कोई शेड्यूल नहीं है। पेरेंट्स आके बैठ जाते हैं, हम अपनी मनमर्जी से कर रहे हैं, और जिससे हमारा कंसंट्रेशन भी नहीं बन पा रहा है। नहीं, आप लोगों की डिमांड क्या, जो पहले कोच थे उन्हीं से, या कोई भी कोच आपके पास आए, कि क्या मतलब किस तरह की डिमांड? उन्होंने जो अब हमारे कोच है हमारे पास, उन्होंने यहाँ सेंटर जमाने के लिए, हम 10-12 गांव की लड़कियाँ यहाँ प्रैक्टिस करते हैं, उन्होंने यहाँ सेंटर जमाने के लिए बड़ी मेहनत की है। और आज का ज़माना इतना ख़राब है कि हमारे पेरेंट्स हमें किसी भी कोच के पास नहीं भेज सकते। हमारा तो भविष्य ख़राब ही हो जाएगा। मुश्किल से उन्होंने हमें इस गेम में डाला है। तो आप जब प्रशासन से आपने पिछली बार चीफ मिनिस्टर मिल के आपका समस्या हल हुई, उसके बाद आपने अभी किसको शिकायत की है? अभी चीफ मिनिस्टर से वो वापस शिकायत की थी राहगिरी उसमें जी, तो उससे भी बहुत लंबा टाइम हो गया है। तो उन्होंने क्या कहा था? उन्होंने आश्वासन दिया था, लेकिन कोई रिजल्ट नहीं है अब तक। जी, जैसे इन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री से इन्होंने गुहार लगा चुके हैं, जो राहगिरी कार्यक्रम था उसमें मुख्यमंत्री कहने के बावजूद अभी तक यहाँ पे कोच नहीं पहुँचे, और इन लोगों की समस्या 4 महीने से बच्चे जूझ रहे हैं, और इनके आगे सिर के ऊपर इनकी प्रैक्टिस भी है, इनकी कंपटीशन भी है। और बच्चों से हम जानते हैं क्या कहते हैं। क्या नाम है आपका? प्रिंस। कब से आ रहे हो आप यहाँ? 2 महीने से। 2 महीने से। क्या सीख रहे हो आप? सीख रहे हो, चलो। हाँ जी, क्या नाम है? दीपसिना, क्या समस्या आ रही है? सर हमारी कोच की बदली यहाँ से चेंज कर दी गई है, और अब हम चाह रहे कि हमारी कोच की बदली वापस कर दी जाए। और 2 साल पहले भी की थी हमारी कोच की बदली जींद ही, लेकिन सीएम सर के वजह से वापस आ गए थे, लेकिन वापस ही वहाँ पे जींद कर दी गई। लेकिन हम चाह रहे कि यहीं पे हो जाए। क्या कारण मानते हैं, जैसे बीच बीच में कोच की बदली कर रहे हैं, क्या कारण मानते हैं आप इस चीज़ को? आपको कुछ बताओ। हम क्या कह सकते हैं सर, हमने बहुत बार जानने की कोशिश भी की, लेकिन हमें कुछ हो नहीं मिला। अच्छा, चलो, और लोगों से हम जानते हैं। हाँ जी, आप बताइए, जैसे क्या समस्या, क्या दिक्कतें आ रही है? सर कोच नहीं मिल रही, इसकी वजह से हमारी प्रैक्टिस भी नहीं हो पा रही है, तो शेड्यूल नहीं बनता रहा। और पेरेंट्स भी ये सोचते हैं कि कोच नहीं आए तो नहीं भेजेंगे हम। तो कब से आप रेसलिंग में, कब से हो? 2 साल 2 साल से हैं। तो अभी तक आपने क्या सीखा है? कहीं कंपटीशन में आप गए हैं पहले? डिस्ट्रिक्ट के लिए। तो इनके बच्चों से बात करके ये होता है कि जो पेरेंट्स होते हैं, कोई भी कोच के ऊपर जिसके ऊपर विश्वास होता है वहीं भेजने क्यों करते हैं, नहीं तो लड़कियों को हर एक जगह नहीं भेजते। इसलिए जो यहाँ कोच थे उन्होंने विश्वास बनाया हुआ था लड़कियों में, पेरेंट्स में, उस चीज़ को लेके वही कोच वापसी चाहते हैं ये, ताकि आगे खेल के अपने भविष्य सुनिश्चित कर सकें। और बच्चों से हम बात करते हैं। हाँ जी, आप बताइए, क्या समस्या है? सर हमें हमारा कोच ही वापसी चाहिए। तो क्या मतलब दिक्कत क्या आ रही है, कब से आ रही है? क्या और कोच आने से आप लोगों का काम नहीं चलेगा, क्या है? नो सर, हमें हमारे वही कोच चाहिए जो पहले थे रामनिवास से। अच्छा, तो उनका क्या तरीका था, किस तरह से बच्चों को हैंडल करते थे? उनका तरीका तो सर अलग ही होता है और कोचों से। अच्छा, तो आप कौन से गांव से हैं? सर हम खेड़ीवती गांव से। तो कब से आप प्रैक्टिस में हो? 3 साल से। 3 साल से। कोई आपने नेशनल लिया यहाँ कहाँ खेला आपने? स्टेट लेवल पे खेला है। तो अब क्या उम्मीद थी आपको, जैसे आगे कंपटीशन है उसमें आपको कितनी उम्मीद थी अगर आपके पास कोच होते तो? नेशनल लेवल तक की। सर तो आप लोग ये चाहते हो कि आपके कोच वापस आए ताकि आप लोगों की खेल दोबारा से वही बरकरार रहे? यस सर, यही चाहते हैं। हाँ जी। और आपका क्या नाम है आपका? अनुष्का। अनुष्का, कहाँ से हो? जुगलान। जुगलान से। आपकी क्या शिकायत है बताइए? हमें हमारी सर वापस चाहिए।
और कोई सर नहीं चाहिए। पहले भी हो गई थी बदली, फिर वापस आ गई थी, लेकिन अभी 2 दिन हो गए। जाते भी हमारे पेरेंट्स जाते हैं नेताओं के पास, लेकिन वो कुछ नहीं सुनाया करते हैं, कह देते हैं आगे करेंगे। पिछले इलेक्शन था ना, उससे पहले कहा था उन्होंने, फिर वो बोले आचार संहिता लगी है, अब हम कुछ नहीं कर सकते हैं। अब भी लग जाएगी जो इलेक्शन होंगे, फिर भी ये कह रहे हैं अब तो इसके बाद ही होगा, फिर तो हमारी प्रैक्टिस हो ही नहीं पाएगी, तो इससे मेडल भी नहीं आएंगे। तो जो आपके कोच सर थे वो कहाँ से हैं? वो दिताना से हैं, रामनिवास यादव। अच्छा, तो स्टार्टिंग उन्होंने आप स्टार्टिंग से ही आप लोग उनके साथी हो? यस सर। इसीलिए आप चाहते हैं कि वही कोच आए ताकि आप लोग अपना गेम बरकरार रख सको? यस सर। हाँ जी, क्या नाम है आपका? पूजा, आप बताओ क्या दिक्कत है? सर हमारे कोच की बदली हो चुकी है, 4 महीने हो गए, हमारी प्रैक्टिस नहीं हो पा रही है यहाँ पे। और हमारे जो एक स्कूली गेम थे वो तो मिस हो गए हैं जी जी। और अब दोबारा से आ गए हैं। तो आप लोग चाहते हो कि दोबारा से कोच आए तो आप लोग प्रैक्टिस करके कंपटीशन में जा सको? यस सर। हाँ जी, आपका क्या नाम है? सर मेरा नाम काम्या है। कामे, कहाँ से हो आप? मैं गिराई से हूँ। गिराज से हो। कब से आप खेल रहे हो रेसलिंग? मैं 2 साल हो गए सर। 2 साल हो गए। 2 साल से अब तक की कोई अचीवमेंट आपकी यस सर, नेशनल में। नेशनल में? तो नेशनल में आप गए हो, क्या कोच का योगदान है इसमें? हाँ सर, सारा योगदान कोच का ही है सारा। तो आप क्या चाहती हैं अब? सर मैं चाहती हूँ कि हमारे कोच वापस आ जाए ताकि हम अच्छी तरीके से खेल सकें, हमारा कंसंट्रेशन ख़राब ना हो। तो जैसे 4 महीने से आप लोग जूझ रहे हो, आप लोग दिक्कतों का सामना कर रहे हो, तो आप लोगों ने प्रयास भी किया, उसके बावजूद नहीं हो रहा, क्या लगता है आपको? सर मुझे लगता है अगर हम सब कोशिश करेंगे तो हो जाएगा, हमें कोशिश नहीं करना, नहीं छोड़ना है, बस हमें कोच चाहिए तो यही चाहिए, कोशिश तो हम करेंगे चाहे करें या ना करें। दिक्कत क्या लग रही है आपको, कहाँ समस्या लग रही है? क्या किसी के दबाव में यहाँ नहीं भेज रहे या उनको वहाँ ज़्यादा डिमांड है उनकी, क्या है? सर वो तो पता नहीं मेरे को, हमने पहले भी गुजारिश की थी, तब भी पहले भी 2 साल पहले भी की थी बदली, जिन ने अब फिर दोबारा से जिन ने बदली कर दी उनकी। तो और बच्चों का ये कहना है कि बच्चों को ये तो नहीं पता वो किस दबाव में यहाँ से हटाया जा रहा है, और जींद में 2 बार बदली करके यहाँ से हटा के जींद में लगाया गया, फिर वापस मुख्यमंत्री से मिलने के बाद बच्चों की शिकायत करने के बाद दोबारा यहाँ लगाया गया, उसके बावजूद फिर अब जींद में भेज दिया गया है। 4 महीने का समय हो चुका है और पिछले दिनों मुख्यमंत्री से शिकायत करने के बाद भी अभी तक उसके ऊपर कोई गौर नहीं किया जा रहा, और बच्चे भी इनसे बात करते हैं। हाँ जी, क्या नाम है आपका? सोनिया, आप बताइए। हाँ, 4 महीने हो गए, हमारी कोई प्रैक्टिस नहीं हो रही है, आते हैं करके चले जाते हैं अपने आप, ना कोच है, कोच के बिना कोई रिजल्ट भी नहीं आ रहा है, जिससे हमारे अब खेल हो रहे हैं, इसके कारण हमारे खेल भी बर्बाद हो गए, जिससे हमारा कोई रिजल्ट नहीं आएगा और कोई मेडल भी नहीं आएगा। इसलिए हम चाहते हैं कि हमारा कोच वापस यहीं पर आ जाए। बदली हो रही है, पहले जींद हो गई थी, अब भी जींद है। हमने गुजारिश की थी मंत्री से, कोई रिजल्ट नहीं है, बार बार कहते हैं कि ये कर देंगे और कोच भेज देंगे। हम चाहते हैं कि हमारे कोच यही वापस आए। तो क्या आपको क्या लगता है सरकार की तरफ से इसमें गौर क्यों नहीं किया जा रहा? इसका तो मुझे पता नहीं गौर क्यों नहीं किया जा रहा, लेकिन हम मेहनत कर रहे हैं कि हमारा कोच यहीं पर आए बार बार। जैसे पेरेंट्स से अगर और कोच आते हैं तो क्या पेरेंट्स आप लोगों को नहीं भेजेंगे? नहीं, क्या मतलब क्या दिक्कत क्या आती है उसमें? हमारे पेरेंट्स सोचते हैं कि ये कोच बहुत अच्छे हैं और दिक्कत नहीं है, यहाँ पर बहुत सारे लड़के आते हैं, हम 10-11 गाँव के यहाँ पर लड़के आते हैं खेलने के लिए, और यहाँ पर बहुत अच्छे हैं। हमारे कोच वैसे सिखाते थे पहले, अब बदली हो गई, इस कारण हमारी प्रैक्टिस नहीं हो पा रही। अच्छा, तो आप लोग ये चाहते हो कि वो जो कोच हैं आपके उनको वापस यहाँ? हाँ, वापस यहाँ पर लाया जाए। तो बच्चों के सीधे तौर पर ये है कि जो यहाँ कोच पहले थे उसी कोच को यहाँ पे दोबारा से यहाँ भेज दिया जाए, ताकि ये बच्चे जो खेल खेल रहे हैं, अपने जो भविष्य के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं, उस लड़ाई में ये कामयाब हो। इसके लिए मुख्यमंत्री से ये गुहार लगा चुके हैं और यहाँ के जो पॉलिटिकल नेता हैं सबसे इन्होंने शिकायत अपनी रख चुके हैं, लेकिन इसकी ओर अभी तक गौर नहीं हुआ। और ये लोग चाहते हैं जल्दी से जल्दी अगर कोच को यहाँ बरवाला हल्के के इस गाँव में जो स्कूल में यहाँ जो बच्चे 12 गाँव के जो बच्चे यहाँ पे खेलते हैं उनके यहाँ भेज के इन बच्चों के लिए आगे खेलने के लिए जो इनका कंपटीशन है उसकी तैयारी के लिए अगर कोच भेज दिया जाए तो ये बच्चे शुक्रगुजार होंगे सरकार का भी। और इन बच्चों से बात करके ये भी लगता है कि जो पेरेंट्स है और कोच के ऊपर, जैसे कि आप देखते समय समय पर इस तरह की घटनाएं आती रहती हैं कि किसी खिलाड़ी के साथ कोई गलत व्यवहार हुआ है, इस टाइप से करके पेरेंट्स हर एक कोच के ऊपर विश्वास नहीं करते, और पेरेंट्स के भी विश्वास बने हुए और बच्चों के विश्वास बने हुए कोच हैं, उनको ये चाहते हैं जल्दी से इनके पास यहाँ भेजें ताकि ये लोग अपना खेल में अपना खेलने की वो बरकरार रखें। तो और लोग भी यहाँ पे जुड़े हुए हैं, कोच यहाँ पे हैं, इनसे जानते हैं। क्या नाम है आपका? सुरेश कुमार जी। सुरेश जी, आप क्या कहना चाहेंगे? आप कौन से? बच्चे के पेरेंट्स हैं जी। जी,
ये हमारा जो सेंटर है सरकारी स्कूल के अंदर सेंटर है जी। जी। ये सेंटर ऑन रोड के ऊपर है जी। हमने कई बार डीएसओ से गुजारिश की कि हमारे सेंटर को चेक किया जाए, तो 2 बार हमारे यहाँ डीएसओ आया और हमारा सेंटर चेक भी किया गया जी। जी। तो अच्छा सेंटर है, लड़कियाँ आती हैं, सभी लड़कियाँ हैं, तो सर पे रामनिवास सर पे ही हम ज़्यादा विश्वास करते हैं। तो उस वजह से हम किसी दूसरे सर पे तो हम विश्वास करते नहीं, तो इसलिए हम चाहते हैं कि हमारे रामनिवास सर ही हमें दोबारा मिले। जैसे रामनिवास यादव जी हैं जो पहले यहाँ थे, वो क्यों ट्रांसफ़र बार 2 बार जैसे पहले भी किया, फिर उसके बाद आप लोगों ने गुहार लगाई, फिर आए दोबारा से, फिर क्या मानते हैं आप, क्या कारण मानते हैं? हम तो ये मानते हैं कि ये किसी कलर की मिस्टेक की वजह से हुआ है ऐसा। अच्छा। तो बार बार ऐसा होना, शायद उसके विरोधी तो कोई नहीं है, लेकिन कलर की मिस्टेक की वजह से वो लॉन्गर स्टे भी नहीं है उनके पास। ऐसा नहीं है कि वो ज़्यादा समय से, क्योंकि पहले 6 महीने पहले जींद में वो चले गए थे, दोबारा फिर यहीं आ गए थे। मुख्यमंत्री से रिक्वेस्ट की थी, उन्होंने भेज दिया था, 8-7 गांव के पंचायत मिली थी, अब दोबारा फिर पंचायत मिली है, तो हो सकता है सर हमारी सुनवाई कर लें। जी। हाँ जी, क्या नाम है साहब आपका? मेरा नाम राजेंद्र कुमार है जी। जी, आप स्पोर्ट्स से लग रहे हो, आपके बॉडी छोटी से, तो आप क्या कहना चाहिए इस विषय पे? मैं ओलंपिक प्लेयर हूँ जी। मैं ओलंपिक खेल गया था वार्सिलोना जी। मैं मेरी लड़की को यहाँ ले जाता हूँ हाँ हाँ। 1 साल से। ये कोच बहुत ही बढ़िया टेक्निकल भी है, कंसल्टी भी है, और ये लड़कियों के लिए बहुत ही अच्छा स्वभाव से अपनी बेटियों जैसी कोशिश कराता है जी। तो इसलिए हम ये चाहते हैं कि ये कोच अगर यहाँ रहेगा तो हमारी 10-12 गाँव की लड़कियाँ यहाँ प्रैक्टिस किसी बगैर चिंता के कर पाती हैं प्रैक्टिस, और अच्छा रिजल्ट दे रहे हैं। एक लड़की यहाँ से इंटरनेशनल भी है, नीतू शर्मा। तो हमारी लड़कियाँ भी, हमें उम्मीद है कि ये 2024 में ओलंपिक तक भी जाने की हमारी इच्छा ही थी। बार बार ऐसे कोच की बदली होती रहेगी तो बड़ा नुकसान हो रहा है कि दिन का। अब 4 महीने से लड़कियाँ अपनी मछली दुनिया से तड़क रही है, अपनी मर्जी से कभी कभी या कभी ना कभी, या तो हम भी पूरा टाइम नहीं दे पाते। इसलिए कोशिश ये है कि वापस हमारा कोच आगे और ये लड़कियाँ अच्छे से सुचारू रूप से प्रैक्टिस करके देश का और अपने हरियाणा का, अपने माँ बाप का नाम करें। जी जी। और भी हमारे साथ है मास्टर जी यहाँ से जो कि, हाँ जी, आप बताइए कि जैसे आप यहाँ बरवाला में रहते हो और नज़दीक हो, क्या लगता है, दिक्कत क्या लग रही है आपको कि ये जो बार ट्रांसफ़र होना, क्या मानते हैं आप? देखिए, कोई एक सुरेश जी ने अभी बताई है जुगलाल से कि जो क्लरिकल मिस्टेक हुई है और लोगों को से भी नहीं है, लेकिन बार बार परेशान किया जा रहा है। इसमें हम किसी का कोई मतलब नाम ना लेंगे किसी चीज़ के लिए, लेकिन बार बार जो उठाया जा रहा है ये गलत है बिल्कुल। क्योंकि सबसे पहले तो मैं इस सिटी बिग न्यूज़ चैनल का यहाँ राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय के इसे सरकारी सेंटर में और 10 गांवों की लड़कियों की तरफ से आपने 10 गांव की डिमांड है जो वो सरकार के सामने रखी है, इसके लिए मैं चैनल का मैं धन्यवाद करता हूं। और रही बात है रामनिवास कोच की, बिल्कुल कहते हैं नहीं, आज सोने पे सुहागा वाली बात है। आजकल लड़कियों को भेज के कोई पेरेंट्स मतलब शाम तक उसे चिंता रहती है, सुबह आई तो शाम तक चिंता रहती है, लेकिन यहाँ इस सेंटर में माँ बाप बड़ा फ्री है। कभी यहाँ मतलब मीटिंग बुलाते हैं पेरेंट्स की, आ जाते हैं, खूब सहयोग करते हैं। लेकिन अब जो बदली हुई है, अभी लोकसभा का चुनाव से डेट से 2 दिन पहले ये ट्रांसफ़र कर दी गई, लोगों से भी नहीं रहा, कोई क्लरिकल मिस्टेक हुई या कैसी हुई तो इसकी सरकार जांच कर ले। और ग्राउंड रिपोर्ट अगर लेनी है सरकार ने तो रामनिवास जी की ग्राउंड रिपोर्ट ले ले। डीएसओ साहब के यहाँ मार्क भी हमारे पास पड़े हुए हैं, 73 लड़कियाँ यहाँ पर रेसलिंग कर रही थी। और दूसरी बात है, माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और मनोहर लाल खट्टर जी एक बात कहते थे चुनाव से पहले कि हम सत्ता के लिए नहीं आ रहे हैं, हम व्यवस्था परिवर्तन करेंगे। निश्चित रूप से व्यवस्था परिवर्तन किया है, देश के अंदर नोटबंदी करी, जीएसटी करी, पूरे देश में एक कानून बनाया, पारदर्शिता मतलब ऑनलाइन करके सभी के लोगों के खाते में पैसे जा रहे हैं। किसान भी मतलब उसके पोर्टल बना दिए गए हैं, आप अपनी फसल बेचे आपका पैसा आता है उसमें जाएगा। और ट्रांसफर पॉलिसी भी बनाई है अध्यापकों की कि वे पहले चक्कर काटते रहते थे, बच्चों की पढ़ाई खराब हो रही थी, अब वे बड़े अच्छे ढंग से सारे काम हो रहे हैं। लेकिन मैं इस चैनल के माध्यम से अपनी लड़कियों की तरफ से 10 गांवों की डिमांड है ये, इनके माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री महोदय से एक अपील करना चाहूँगा कि वे जो ग्राउंड स्तर पर प्रैक्टिकल बच्चों के बीच में रह के जो मेहनत करके जो मतलब अपना ग्राउंड बनाता है, काम करता है, उन लोगों की सुनवाई होनी चाहिए। ये रामनिवास कोच एक ऐसा है, देखिए जींद उनकी वाली ड्यूटी है, 5 बजे तक अपनी ड्यूटी का पाबंद हुआ, उसके बाद बाइक लेके फटाफट भागता है और 6:30 बजे अपनी लड़कियों को फिर संभालता है। सुबह वहाँ उनकी 9 बजे ड्यूटी है तो यहाँ सुबह 5 बजे लड़कियाँ आती है।
ये किसकी वजह से आती है? रामदास कोच की वजह से। तो ये विश्वास ना टूटे। मैं तो इस चैनल के माध्यम से आपका बहुत बहुत धन्यवाद आभारी हूँ, जिन्होंने इन 10 ग्राम की लड़कियों का ये मतलब बहुत ही मतलब उदार करने की कोशिश की है, जिनका मतलब मुद्दा बनाया है। और मैं इस चैनल के माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री जी से मैं अपील करूँगा, हमारा कोई विरोध नहीं है, हमारा सिर्फ एक चीज़ के लिए वह काम करने वाले व्यक्ति को ना टोका जाए। और आने वाले समय के अंदर हमारी सरकार बीजेपी बनने जा रही है, हम भी बीजेपी के कार्यकर्ता हैं, तो सरकार बनने जा रही है, तो निश्चित रूप से आने वाले 5 समय के अंदर इस सेंटर का, सरकारी का, ये लड़कियां एक नहीं अनेकों मेडल है सरकार की जोड़ी में डालने वाली। इस सेंटर के अंदर अभी आपने देखी वो नीतू शर्मा है, जो हिसार से अटेली कौन सा गाँव उसका, वो अब वहाँ बाहर गई हुई है, काफ़ी मेडल सेंटर के लिए जीतते हैं। अब देखिए ये जो मेरे पीछे खड़ी है बुढ़िया जो है, ये हमारी दादी जी लगा लो ताई जी, ये गिरास से अपने बच्चों को लेके यहाँ मकान खरीद लिया। और एक भागवत से एक छोटी लड़की देखिए, ये भागवत है उत्तर प्रदेश के अंदर से, यहाँ हिसार से, हिसार के अंदर बड़ा स्टेडियम है, भागवत के अंदर उत्तर प्रदेश में स्टेडियम होगा, लेकिन यहाँ मम्मी को और नानी को छोड़ के वो खुद पीटीआई इनके पिताजी वो वहाँ नौकरी कर रहे हैं, यहाँ एक कमरा लेके यहाँ इस लड़की को ट्रेनिंग के लिए आए, तो सोचना चाहिए सरकार ने कि भाई अब ये लड़की आप इससे भी पूछ सकते हो। आइए आप कहाँ से बेटा, आपका नाम बताइए। क्या नाम है आपका? सर मेरा नाम कीर्ति है। कहाँ से हो कीर्ति? सर मैं उत्तर प्रदेश से हूँ और सर मैं यहाँ पे प्रैक्टिस करने आया हूँ। यहाँ का जो कोच है सर बहुत अच्छे हैं, उनकी प्रैक्टिस कराने का तरीका भी बहुत अच्छा है, मेरी अच्छी। और एक तो सर कोच हर एक टेक्निक बताता है, वहाँ इतनी टेक्निक नहीं थी सर, और मैं कोच की बदली नहीं चाहती उसमें। जी, जैसे हमने पेरेंट्स से भी बात की, पेरेंट्स का भी सीधे तौर पर यहाँ रामनिवास यादव जो यहाँ के कोच है उनको दोबारा से यहाँ लगाया जाए, ताकि ये जो बच्चे 12 गांव के बच्चे यहाँ पे आते हैं और ये प्रैक्टिस करते हैं, इनकी प्रैक्टिस बरकरार रहे और आने वाले टाइम में यहाँ के बच्चे मेडल देश का, हरियाणा का और हिसार का नाम रोशन करने में अहम भूमिका निभाएंगे। इसके लिए इन्होंने मुख्यमंत्री जी से अपील की हमारे माध्यम से, और पेरेंट्स ने भी यही कहा कि कोच अच्छे होने की वजह से हम लोगों ने बच्चे यहाँ भेजे हैं और एक विश्वास में हम भेज रहे हैं, उसी को हम बरकरार रखते हुए आगे भविष्य में भी इसी तरह से यहाँ जो सेंटर है आगे बढ़ता जाए और यहाँ पे और भी बच्चे आगे प्रैक्टिस करते रहें।